नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। अतिक्रमण के विरुद्ध जारी अभियान को लेकर सीएम धामी का बयान, कहा और प्रभावी बनाने के लिए वेब आधारित ऐप की शुरुआत, स्थानीय अधिकारियों की जवाबदेही भी की जाएगी तय। उत्तराखंड के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, लोगों को सतर्क रहने की सलाह। श्री बद्रीनाथ धाम और श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा पर रोक। धराली आपदा में आज छठे दिन भी रेस्क्यू अभियान जारी, अब तक 1200 से ज्यादा लोगों को पहुंचाया सुरक्षित स्थान पर। कुल 43 लोग अभी भी लापता, जिनमें सेना के 9 जवान भी शामिल। हर्षिल और धराली को फिर से बसाने के लिए कर्नल अजय कोठियाल को जिम्मेदारी, सरकार ने किया प्रतिनिधि नियुक्त। केदारनाथ आपदा के समय में पुनर्निर्माण में निभाई थी अहम भूमिका। और भागीरथी नदी पर बनी झील को नियंत्रित तरीके से खोलने के प्रयास, जल विद्युत निगम और सिंचाई विभाग की टीमें जुटी काम में। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य कार्मिकों का बटाया हाथ, की हौसला अफजाई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में अतिक्रमण के विरुद्ध जारी अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए वेब आधारित ऐप की शुरुआत की जा रही है। साथ ही अतिक्रमण से संबंधित मामलों में स्थानीय अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाएगी। अतिक्रमण की रोकथाम के लिए भी एक वेब आधारित ऐप की शुरुआत कर रहे हैं। इससे अतिक्रमण की तस्वीर, वीडियो अपलोड हो सकेगा, जिससे संबंधित विभाग तुरंत उस पर कार्रवाई सुनिश्चित कर सकेंगे। वैसे मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल हमने कहा है कि कोई भी अतिक्रमण होता है, नदी नालों के किनारे कोई निर्माण कार्य होता है, तो शायद वो शासनादेश भी निकल जाएगा। अगर नहीं निकला होगा तो आप, कल वैसे हमने मीटिंग में कल एक बात कर दी थी, शायद निकल गया होगा या निकल जाएगा, कि अब जिसके क्षेत्र में भी ऐसे अतिक्रमण होंगे नदी नालों के किनारे, कोई सरकारी जमीनों पर, तो उस क्षेत्र के पटवारी की जिम्मेदारी होगी, उस क्षेत्र के लेखपाल कानूनगो की जिम्मेदारी होगी, उस क्षेत्र के एसडीएम और तहसीलदार की जिम्मेदारी होगी। उनका उत्तरदायित्व तो होगा, चाहे वो इस स्थान से ट्रांसफर होकर कहीं दूसरी जगह भी चले गए होंगे तो भी उनकी वो जिम्मेदारी में शामिल होगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अपने देहरादून स्थित शासकीय आवास पर तिरंगा फहराया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सभी प्रदेशवासियों से अभियान से जुड़कर 15 अगस्त तक अपने अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि इस राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत अभियान में पूरी निष्ठा और उत्साह के साथ हिस्सा लें और अपने घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा जरूर फहराएं। पिछले कई वर्षों से लगातार तिरंगा अभियान चल रहा है, घर घर तिरंगा लगाया जा रहा है और हमारी पार्टी ने भी 15 तारीख तक इस अभियान को करने का संकल्प लिया है। और सबसे बड़ी बात इसमें, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं की भागीदारी हो रही है, वहां आम जनमानस का भी समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है और हम सबको तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। ये संदेश आज सबके बीच में। प्रदेश के पंचायत चुनावों में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि पार्टी ने 4 जिला पंचायत निर्विरोध जीते हैं, जबकि 11 ब्लॉक प्रमुख पदों पर भी जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि यह सफलता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व और संगठन के मार्गदर्शन में संभव हुई है। सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि चुनाव पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न हुए और जनता ने बीजेपी के धरातल पर किए गए कामों को सराहा है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी को चारों खाने चित कर जनता ने सबक सिखाया है। उन्होंने इस जीत को सेमीफाइनल में बीजेपी की बड़ी सफलता बताते हुए दावा किया कि आगामी चुनावों में भी पार्टी हर जिले में अपना बोर्ड बनाएगी।
माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारे अभी जिला पंचायत जो है 4 निर्विरोध जीते हैं और 11 जो है ब्लॉक प्रमुख जीते हैं और लगातार जो है पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में चुनाव हो रहे हैं। और निश्चित रूप से भाजपा हर जिले में जो है अपना बोर्ड बनाएगी और भाजपा जिस प्रकार से जनता के बीच में घर घर जाके काम कर रही है उसी का ये परिणाम है और लगातार जनता हमें अपना आशीर्वाद दे रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, संगठन के मार्गदर्शन में भाजपा अव्वल सेमीफाइनल जो है अपना जीत चुकी है। और कांग्रेस का जहां पर आप देख रहे हैं कि चारों खाने चित हो रखी है, अब कांग्रेस पार्टी जो है जिस प्रकार के दावे कर रही थी, लोगों ने उनको सबक सिखाया है। कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। साथ ही निर्वाचन आयोग पर भी कई सवाल खड़े किए हैं और इसमें निर्वाचन आयोग की मिली भगत का आरोप राहुल गांधी ने लगाया। इसके बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। अब कांग्रेस देश के विभिन्न राज्यों में इसको लेकर मोर्चा खोलने की तैयारी में है। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि निर्वाचन आयोग को इलेक्ट्रॉनिक डेटा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वोटों में कोई गड़बड़ी नहीं थी तो चुनाव आयोग को उत्तर देना चाहिए था, लेकिन चुनाव आयोग वोट चोरी में भाजपा की मदद कर रहा है और भाजपा की सरकार बनाने में चुनाव आयोग मदद कर रहा है। जो इस देश का निर्वाचन आयोग है वो पूरी तरीके से राजनीतिक फैला रहा है। राहुल गांधी जी ने उनको बोला कि आप हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दीजिए। अगर उस चुनाव आयोग को लगता है कि उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो रही तो उसको वोटर लिस्ट देनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि चुनाव आयोग पूरी तरीके से सरकार के हिसाब से सब चीजों को मैनेज कर रहा है, सरकार की मदद कर रहा है वोट चोरी करने में, भाजपा की सरकारें बनाने में, इसलिए वो निष्पक्षता से इस काम को नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आज पूरे देश में वोट चोरी हो रहा है। भाजपा की सरकार उस वोट चोरी से आ रही। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुजाता पॉल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर आपदा प्रबंधन में विफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जनता के मुद्दों पर गंभीर नहीं हैं और अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुजाता पॉल ने दावा किया कि धराली आपदा के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, तभी प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार शुरू में निष्क्रिय रही और पत्रकारों को भी घटनास्थल पर जाने से रोका गया। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस के डीएनए में उत्तराखंड है और उत्तराखंड के डीएनए में कांग्रेस है। उन्होंने मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट को चुनौती दी कि धराली पहुंचकर लोगों की मदद करें और आंकड़े छिपाना बंद करें। जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि वो उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री का कार्य नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सच्चाई तो ये है, वो चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री ने कहा था घाम तापो वही करो, ऑफिस में बैठो, आओ हमसे वार्ता करो, हम तुम्हें चाय पिलाएंगे, तुम घाम तापो। सच्चाई ये है कि जिस वक्त आपदा आई है उस वक्त मेरे अध्यक्ष करण माहरा जी अगर ग्राउंड जीरो पर नहीं पहुंचते, कार्यवाही नहीं होती, सरकार चुपचाप बैठी रहती। सरकार ने कार्य इसीलिए किया है क्योंकि मेरे अध्यक्ष अपनी जान का जोखिम उठाकर भी वहां पर पहुंचे। पत्रकारों को रोका जा रहा था, आखिर में पत्रकार वहां पहुंचे, क्यों? क्योंकि मेरे अध्यक्ष वहां पर पहुंचे। मंगलवार को नगरपालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम ने शहर में कौमी एकता की मिसाल को एक बार फिर चरितार्थ करते हुए कहा कि उनके द्वारा विकास कार्य को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया और न ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ वर्षों पूर्व उनके कार्यकाल के दौरान 2 डीप फ्रिज श्मशान घाट और 2 डीप फ्रिज रामनगर के सरकारी अस्पताल की मॉर्चरी को दिए गए थे। उन्होंने बताया कि अस्पताल में आने वाले लावारिस शवों की गर्मी के मौसम में काफ़ी स्थिति खराब होती थी, जिसको लेकर ये दिए गए थे। देखिए साहब, हमने इसकी शुरुआत पहले करी थी, 2 हमने फ्रीज दिए थे पहले शमशान घाट में पहले, और 2 फ्रीज हमने दिए थे हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में भी इसलिए दिए थे कि जो लावारिस होते थे उन्हें ऐसे डाल दिया जाता था, तो हमने वहाँ डी फ्रीज दिए थे। अब चूँकि आबादी बढ़ गई है, अब हमने शमशान घाट इतना बढ़िया करा दिया है, इतना बढ़िया है कि
गौशाला, पीरू मदारा, सारे गांव के लोग वहीं आते हैं। तो हमने ज़रूरत समझी तो हम 2 डीप फ्रीज तो वहाँ दे रहे हैं शमशान घाट में, और एक यहाँ खताड़ी में छोटे कब्रिस्तान में, और एक बड़े कब्रिस्तान में। चूँकि ज़रूरत पड़ती है, किसी के मेहमान देर से आने वाले हैं, क्या है, तो वो अपना इस नीयत से हमने ये करा है। क्योंकि ये सबसे अच्छा काम समझता हूँ मैं, कब्रिस्तान या शमशान घाट इन्हें सही करना। तो आज मेरी यही प्राथमिकता है और हमारे बोर्ड की यही है कि इसे बढ़िया से बढ़िया हम नगर पालिका से सेवा पब्लिक को। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से खबर है। यहां पर उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा से बुरी तरह प्रभावित हर्षिल थराली क्षेत्र के पुनर्निर्माण और राहत कार्यों के लिए कर्नल अजय कोठियाल को जिम्मेदारी सौंपी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए कर्नल अजय को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। कर्नल अजय कोठियाल पहले भी केदारनाथ आपदा पुनर्निर्माण में अपनी दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता से काम करने के लिए पहचाने जाते हैं। अब उन्हें इसी जुनून और समर्पण के साथ हर्षिल धराली को फिर से बसाने का काम सौंपा गया है। कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगे और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेंगे। लोकल दबे हैं और जो बाहर से जो टूरिस्ट आ रखे थे, जो वहाँ पे लोग काम कर रहे थे, होटल रिजॉर्ट वहाँ बन रखे हैं, उसमें अलग अलग जगहों से आके ना लोग काम करते हैं, तो उनको किस प्रकार से हम निकालने का प्रयास करें। उसके बाद में दूसरा इम्पोर्टेंस है कि अभी कुछ समय के बाद में जैसे ही मानसून खत्म होता है तो 4 धाम यात्रा तो शुरू हो जाएगी। गंगोत्री धाम में दुनिया भर से जो श्रद्धालु एक भावना के साथ में आते हैं, उसको कैसे हम श्रद्धा को मेंटेन कर सकें, यात्रा को अनइंटरप्टेड कैसे बना सकें। तीसरा इम्पोर्टेंस है वो है इंडियन आर्मी के साथ में जुड़ करके, क्योंकि यही रास्ता है जो कि हमारे पूरे चीन बॉर्डर जो उत्तरकाशी वैली में आगे पड़ता है, जादूंग, निलोंग और जितने भी एरियाज हैं उनको कनेक्ट करता है। इस रास्ते को कैसे उसके लिए मेंटेन करा जाए। छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। राजनीति के चक्रव्यूह के सियासी वीर, अपराध के अंधेरे की स्याह तस्वीर, मैदान में पसीना बहाते खेल के सितारे, मनोरंजन की दुनिया के गॉसिप गलियारे, शिक्षा की रोशनी से होता भविष्य उजियारा, अर्थव्यवस्था हो या ऊपर नीचे होता मार्केट का पारा, हर हलचल पर नजर रखते हमारे खबरों के जांबाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज।
मरुधरा के नस नस में बहती संस्कृति हो या सियासी गुंबदों में जनता के पैरोकार, अयोध्या से मथुरा तक लगती जयकार हो या राजनीति के गलियारों में घूमते सियासी सवार, चार धाम से मन पावन करती बाबा की पुकार हो या देवभूमि के बर्फीले पहाड़ों को पिघलाती सियासी बयार, खबरों की दौड़ में पत्रकारिता का असली अंदाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे उत्तराखंड के मौसम की। उत्तराखंड के देहरादून के मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन के लिए बादल के साथ तेज बारिश की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी जिले के खास अलर्ट ये वहां के लिए जारी किया गया है। यहां पर 5 अगस्त को अचानक आई बाढ़ से भारी तबाही मची। राजधानी देहरादून की ज्यादातर सड़कों पर पानी भरा हुआ है। सोमवार को भी आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त रहा। बारिश की वजह से उत्तराखंड से होकर बहने वाली नदियां उफान पर हैं। इससे राज्य के ऊपरी इलाकों में भारी तबाही हुई है। देहरादून जैसे शहरों में रोजमर्रा का जीवन चरमरा गया है। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में कहीं कहीं जो है भारी वर्षा मिलने की संभावना है और इक्का दुक्का स्थान पे बहुत भारी भी मिल सकती है। तो आज उसको ऑरेंज कलर में जो है डिस्ट्रिक्ट को रखेंगे। कल उत्तरकाशी में कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है, तो येलो में अभी किया गया है। उसके बाद जैसे दूसरा सिस्टम जो है वेदर सिस्टम आ रहा है 13 तारीख को, तो 13 और 14 तारीख को उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पे जो है मध्यम वर्षा है और साथ ही भारी से बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 13 तारीख को जो है ऑरेंज और 13-14 में रखा गया है। तो जो देखेंगे कि अगले 4 दिन 5 दिन जो है उत्तराखंड में सभी जगह और उत्तरकाशी में भी जो है मॉनसून की गतिविधि एक्टिव से विगरस रहने की संभावना। खबर को लेकर अपडेट लेंगे। देहरादून से हमारे वरिष्ठ संवाददाता यशदीप आर्य इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। यशदीप, अगले 4 से 5 दिन को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अलर्ट को जारी करते हुए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अलर्ट जारी करते हुए किस तरह की चेतावनी दी गई है और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे चेतावनी जारी होने के बाद प्रशासन की तरफ से किस तरह के खास इंतजामात एडवांस में किए गए हैं। जी हाँ, पिछले 16 घंटे से लगातार देहरादून में जिस तरीके से बारिश देखने मिली थी कि रविवार से बारिश शुरू हुई थी और कल सोमवार की रात तक बारिश जो है वो लगातार चलती रही। और जिस तरीके से हमें देखने के लिए मिला कि लगातार बारिश के चलते मौसम विभाग लगातार तैनात है और लगातार मौसम अलर्ट घोषित कर दिया है। और लगातार जैसे ही मौसम अलर्ट हुआ है अलग अलग जगहों पे जो प्रशासन की टीम है वो लग चुकी है। लेकिन साथ ही साथ हमें देखने के लिए यह मिल रहा है कि आज जिस तरीके से मौसम कम है, लेकिन कल और परसों जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड देहरादून में बारिश हुई, कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हमें देखने मिले। चाहे वो बिंदाल की नदी हो, चाहे वो रिस्पना नदी हो, चाहे वो टॉन्स नदी हो, सभी नदी के जल स्तर बढ़ा हुआ में नजर आया। और जो नदी के किनारे आसपास लोग रहते हैं वो लगातार पानी में के बहते हुए नजर आए और कई मवेशी जो है वो भी पानी में बहते हुए नजर आए। रायपुर का एक क्षेत्र है ईश्वर विहार, जहाँ से लगातार ऐसी घटना सामने आई जहाँ से 6 से 7 जो गाय है वो पानी में बहती हुई नजर आई, जो जिला प्रशासन की टीम के द्वारा कुछ आगे जब नदी बहती है वहां पर जाके उनको निकाला गया। वहीं कई ऐसी जगहें हैं जहां पर चाहे किशन नगर हो, चाहे ईश्वर विहार हो, चाहे दीप नगर हो, सभी जगह पर जो पुश्ते के अगल बगल लोग घर बने हुए रहते हैं उन पर भी दिक्कतें हुई है और जो 5 घर है वो क्षतिग्रस्त इस बारिश की वजह से हो गए हैं। लेकिन साथ ही साथ जो बात यहाँ पर कही जा रही है कि जिला प्रशासन की टीम हर तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है, चाहे वो नगर निगम की टीम हो, चाहे वो नगर आयुक्त हो, चाहे वो यहाँ पर के एसएसपी हो। लगातार जैसे ही पुल ढहने की पुल के ऊपर तक कल हमें देखने को मिला कि
एक कारगी चौक का जो एक पुल है, वहां पर पुल के ऊपर भी बहाव आ रहा था, जिसकी वजह से लोगों में जो डर का माहौल है वो बन गया था। लोग उस पुल पे से जाने से भी कतरा रहे थे। तब वहां पर मौके पर एसएसपी अजय सिंह पहुंचे और उन्होंने जगह का जायजा लिया और वहां पर लगातार हर संभव प्रयास, जो जल निकासी के लिए वाटर टैंक लगाए जाते हैं, वो सारे पंप, 2 जेसीबी, इसके अलावा 8 ट्रॉली का इंतजाम लगातार वहां पर किया गया है। और इसी के साथ साथ पूरे शहर में, लेकिन जो हमें देखने को मिला कि कल देहरादून में बारिश के बाद जल भराव की जो स्थिति, वो एक पोल खोलती हुई नजर आई कि जरा सी लगातार जब इस तरीके की बारिशें होती हैं तो जरा सी देर में ही जो जल भराव है, रोड जो है वो नदियों की जैसा रूप लेती हुई नजर आ जाती है। जहां हमें देखने को मिला कि यमुना कॉलोनी स्थित कई लोग गिरे, माता मंदिर रोड के स्थित पानी जमा होने के कारण लगातार जो महिलाएं हैं वो स्कूटी से गिरती हुई नजर आई। वही कई दून हॉस्पिटल के आसपास की रोड पर इतना पानी जमा हो गया कि वहां से मरीज भी भीगते भीगते जाते हुए नजर आए। लेकिन साथ ही साथ आईटी पार्क के पास एक जो नई रोड है, बिल्कुल जिसे बिल्कुल लगातार जो रोड चलती है, वो भी कुछ समय की बारिश के बाद वहां पर ध्वस्त होती हुई नजर आई। वहां पर भी कई इसी तरीके की आपदा की स्थिति जो बनी हुई नजर आई। वहां पर लगातार देर रात तक प्रशासन की टीम जो है वहां पर जायजा लेती रही और वहां पर निरीक्षण करती रही। नगर आयुक्त जो है नमामि बंसल, वो खुद जाकर जायजा उन्होंने लिया। वहीं जो सौरभ खपियाल मेयर है देहरादून के, वो लगातार जायजा लेते हुए हमें नजर आ रहे हैं। चाहे वो कोई सी भी जगह, वो चाहे जितनी भी जगह से खबरें ऐसी सामने आई कि यहाँ पर लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, यहाँ पर लोगों का जल भराव हुआ है, पेड़ गिरा है, सभी जगहों पर नगर निगम की जो मेयर है वो खुद जाकर जायजा लेते हुए, वहीं एसएसपी जो है, नगर आयुक्त है, सभी लोग, जिला प्रशासन की जो टीम है, मुस्तैदी से लगे हुए नजर आए। लेकिन जिस तरीके की हम आपको दिखा रहे हैं कि जरा सी देर की बारिश में जिस तरीके से जीवन अस्त और व्यस्त हो गया, मौसम विभाग लगातार चेतावनी दे रहा है, क्योंकि देहरादून उत्तराखंड एक देवभूमि माना जाता है। लगातार यहाँ पर जो श्रद्धालु की देवभूमि माना जाता है, लगातार जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर आते रहते हैं, चाहे चारधाम हो, लेकिन आस्था का एक प्रतीक उत्तराखंड को माना जाता है। तो इस नजरिए से भी लगातार जो पुलिस प्रशासन है, जो नदी के किनारे बने हुए होटल है, उन लोगों को भी जिले को अलर्ट किया है। और जो लोग नदी के किनारे बसे हुए हैं उनको भी दूर जाकर, जहां पर लग सकता है कि इनके घर क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, जिनके घर क्षतिग्रस्त हुए उनको तो शिफ्ट किया ही किया है, लेकिन जहां पर अभी उम्मीद ऐसी दिखाई जा सकती है कि जहां पर आने वाले समय में क्षतिग्रस्त हो सकते हैं मकान पर लोगों की जिंदगी, तो वहां पर भी लोग लगातार खाली कराते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जो मौसम विभाग के द्वारा जब से अपील की गई है, तब से जो आम मानस है, चाहे एसएसपी की टीम हो, सभी लोग लाउड स्पीकर पर कर रहे हैं कि इस समय देहरादून में अपने घरों से अनावश्यक काम से बाहर ना निकले, क्योंकि रोड पर जिस तरीके से जल भराव की स्थिति है, वो लोगों के अन्य जीवन जो है वो व्यस्त करते हुए नजर आ रहे हैं लगातार। चाहे कोई सी भी ऐसा देहरादून का कोना नहीं था जहां पर कल जल भराव की स्थिति नहीं, क्योंकि पिछले 16 घंटे से जिस तरीके से लगातार घटनाएं होती हुई नजर आ गई थी, 16 घंटे से लगातार बारिश हो रही थी, कल रात तक बारिश हो रही थी। और आज भी देहरादून में उत्तराखंड के जो मौसम वैज्ञानिक है रोहित खपियाल, उन्होंने एक अलर्ट जारी किया है कि आने वाले 3 घंटे के बाद फिर उत्तराखंड का मौसम जो है बदल सकता है। तो यात्री जो है वो भी संभल कर काम करे और जितना भी हो सकता है अपनी जो दिखा सकते हैं अपने आप को, क्या कहते हैं, बचाने की जो कर सकते हैं कोशिश वो करते हुए नजर आई। क्योंकि साथ ही साथ जो जिला प्रशासन की टीम है वो लगातार मुस्तैदी से काम कर रही है। लेकिन जो जैसा हमें देखने मिला कि जल भराव की स्थिति में जो हर अलग अलग जगहों पर मोटर पंप की निकासी, ताकि निकासी हो सके, मोटर पंप लगा दिए गए, मोटर लगा दिए गए, अन्य तरीके से लगातार हर संभव प्रयास जो जिला प्रशासन कर सकता है, चाहे वो एसएसपी अजय सिंह हो, चाहे वो मेयर सौरभ खपियाल हो, चाहे नगर आयुक्त नमामि बंसल हो, सभी लोग निरीक्षण कर रहे हैं। वो अन्य तरीके से कि देहरादून में किसी भी तरीके से अन्य जीवन जो अस्त व्यस्त ना हो, वो देखने की बात हो रही है। लेकिन लगातार जिस तरीके से कल देहरादून के शहजादा में सबसे ज्यादा जो बारिश है वो दर्ज की गई, उसके बाद मालदेवता में कई जगह पर, क्या कहते हैं, तीव्र बारिश जो है दर्ज करी गई। क्योंकि कल मालदेवता की एक भयानक तस्वीर सामने आई, जहां पर एक 3 साइड से बड़ी दुकान जी तिनके की तरह बहती हुई जलभराव से नजर आई। जी बिल्कुल यश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके। प्रशासन की तरफ से भी जिस तरह की चेतावनी दी गई है, जो भी वहां पे सूचनाएं दी जा रही हैं, उनको गौर से सुना जाए। कई अलग अलग जगह पर आश्रय स्थल उन्होंने बनाए हैं। एक
जो अलग अलग जगह पर उन्होंने रहने की व्यवस्था की है वहां के लिए जानकारी। इसके अलावा मौसम विभाग भी समय समय पर लोगों को सूचना दे रहा है, उन्हें ध्यान से सुना जाए ताकि प्रशासन अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहा है लेकिन आप भी अपने स्तर पर अपने आप को सुरक्षित रख सकें। रुक करेंगे अगली खबर का। धराली हर्षिल में आई भीषण प्राकृतिक आपदा के बाद हर्षिल हेलीपैड के पास भागीरथी नदी पर बनी झील को नियंत्रित तरीके से खोलने के प्रयास जारी हैं। उत्तराखंड जल विद्युत निगम और सिंचाई विभाग की टीमें लगातार इस काम में जुटी हुई हैं। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य 5 अगस्त से मौके पर डटे हुए हैं और आपदा पीड़ितों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए सभी व्यवस्थाओं का निर्देशन दे रहे हैं। उन्होंने आज मैनुअल तरीके से झील को खोलने के प्रयास में लगे कार्मिकों के साथ हाथ मटाया और उनका हौसला बढ़ाया। अधिकारियों का कहना है कि झील को नियंत्रित ढंग से खोलने के प्रयास लगातार जारी रहेंगे ताकि किसी भी संभावित खतरे को टाला जा सके। आजकल कुछ दिनों से पहाड़ों में जोरदार बारिश हो रही है और इसी के चलते पहाड़ों का जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो गया है। इसी कड़ी में मौसम विभाग के राज्य में अलर्ट को देखते हुए श्री बद्रीनाथ धाम और श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। आपको बता दें कि अधिक बरसात होने के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कई बार पूरी तरह से बाधित होता जा रहा था, जिसके कारण तीर्थयात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बात करें मौसम विभाग की तो मौसम विभाग ने भी फिर एक बार पहाड़ों में भारी बारिश के चलते संकेत जारी कर दिए हैं और सभी लोगों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए जरूरी निर्देश जिला प्रशासन की तरफ से जारी किए गए हैं। और परसों पूरे स्टेट में रेड अलर्ट जारी हुआ है मौसम विभाग की तरफ से। और जैसा कि आप विदित हैं, हमारा कमेड़ा से बद्रीनाथ का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है कई जगह पे भूस्खलन से बाधित हो रहा है और निरंतर एजेंसी इसको खोलने का काम भी कर रही है। विगत दिनों में भनेर पानी में भी 30 मीटर का रोड वॉश आउट हुआ था, जिसके बाद करीब 1200 यात्री हेलंग और जोशीमठ और बद्रीनाथ में थे। तो यही जो चेतावनी जारी हुई है इसको दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया गया है कि अभी 14 तारीख तक बद्रीनाथ यात्रा और हेमकुंड यात्रा पर रोक लगाई गई है ताकि यात्री सुरक्षित स्थानों पर रुकें। खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।